जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि धनतेरस और दिवाली के बीच एक बहुत ही पावरफुल पोर्टल आ रहा है। तो उस वजह से मैंने सोचा कि चलो दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं तो देनी ही है, बीच में आपको उस पोर्टल से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है रेमेडी आपको दे के जाती हूँ। छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दूंगी उन लोगों के लिए जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और ऑकल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म है हमारा। और बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर एंड आई नो अराउंड 18 ऑकल्ट मोडालिटीज़। ऑकल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म से हम हर तरह की कंसल्टेंसी भी देते हैं और हर तरह के हर महीने कोर्सेज भी लेके आते हैं, तो ज़्यादा वक्त उसमें नहीं डालेंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो पहली बार इस वीडियो के साथ या इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल से और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उनको नॉलेज मिले इस बारे में। तो बात कर रहे थे हम 11/11 पोर्टल की। कल 11 नवंबर है और अगर आप टोटल करके देखेंगे 11 तारीख है, 11वां महीना है और 2023 साल यानी कि 7 बन रहा है साल का टोटल। लेकिन अगर आप दिन, महीना और साल पूरे का भी टोटल करेंगे तो भी 11 ही आएगा। 7 साल का हो गया, 11 यानी 2, 7 और 2 9 और 11 तारीख 2 अगेन, 9 और 2 11 यानी 11/11/11। आप वैसे भी अगर लाइफ में अपना 11/11 कहीं भी देख लेते हो, चाहे जैसे अचानक से फ़ोन उठाया 11/11 दिख रहा है या घड़ी देखी 11/11 दिख रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये यूनिवर्स की तरफ से या डिवाइन की तरफ से आपको एक गाइडेंस या एक सिंबल दिया जा रहा है, एक इंडिकेशन दी जा रही है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन मार्क माय वर्ड्स, ये बड़ा आपकी मेहनत के बिना नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको 11/11 दिखने शुरू हो गए हैं और बिना कुछ किए आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा। ये जो मैं आज रेमेडी बताने जा रही हूँ, इसके बारे में भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये मेनली उन लोगों के लिए जो मेहनत बहुत टाइम से कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनको। तो ये पोर्टल ओपन हो गया है। इस पोर्टल का मतलब ये है कि इस टाइम पर ये जो पैसेज, ये जो पोर्टल ओपन होता है डिवाइन के साथ डायरेक्ट, ये आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, वो विश फुलफिलमेंट जो है, वो तुरंत या स्पीड के साथ पूरी होने का टाइम होता है। तो ये पोर्टल कल ओपन हो रहा है और 11 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। कोई बात नहीं, अगर आप कल ये नहीं कर पाए तो आप किसी और दिन भी कर सकते हैं, 11 दिसंबर से पहले पहले। ठीक है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। पहला, कल ही करिए तो बहुत अच्छा है। और टाइम जो है, अगर 11:11 सुबह या 11:11 शाम को करेंगे तो बहुत बढ़िया है। इन केस नहीं कर पाए, टाइम चूक गया, आप बाहर हो, बिजी हो, कोई बात नहीं, वहम नहीं रखना मन में, आप किसी भी टाइम कर लीजिए। ठीक है। तीसरी बात, आपने इसको 11 दिन तक करना है। ठीक है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक छोटी सी नोटबुक या डायरी ले लीजिए या पेपर्स का बंच भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, और एक ग्रीन पेन। अगर ग्रीन नहीं मिला तो ब्लू ले लीजिए, लेकिन ग्रीन होगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये पोर्टल धनतेरस और दिवाली के बीच वाले दिन आ रहा है, इसलिए इसकी पावर और बढ़ गई है। राइट, तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिल रहे हैं ना, तो क्यों ना लें, क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। जब डिवाइन खुद दे रही है, यूनिवर्स खुद दे रही है, तो करना क्या है आपने? पहली चीज़, सरेंडर करना है, फुली फेथ, ट्रस्ट रखना है कि जो हम करने जा रहे हैं इसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये विश्वास रखना है, तब रेमेडी कीजिए। पेपर लेना है आपने नहा धो के, या जिस भी टाइम आपको टाइम मिले। वाइट पेपर लेना, प्लेन पेपर लेना, उस पर आपने 3 विशेस, 3 से ज़्यादा नहीं लिखनी, 3 से कम होगी, जितनी आपकी हो वो भी चलेगा। 3 ऐसी विशेस लिखनी है जिसको लंबे टाइम से आप कोशिश कर रहे हो लेकिन मिल नहीं रही।
इस जो पोर्टल को ना छोटी मोटी या फालतू की चीज़ें लिख के ज़ाया मत करिएगा। मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो, अपना घर ही नहीं बन रहा है, ठीक है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, शादी नहीं हो रही है, या बच्चे का करियर सेट नहीं हो रहा है, बहुत सालों से ट्राई कर रहा है, या पैसे की बरकत ही नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करते हो, कमाते भी हो, पैसा टिकता ही नहीं है, इस तरह की जो लाइफ चेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, या कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या किसी भी तरह का कोई केस चल रहा है, तो भी आप ये रेमेडी कीजिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए मत कीजिए, ठीक है। करना क्या है, पेपर पे आपने 3 विशेज़ लिखनी है। एक ही पेपर पे 3 लिख सकते हो, लेकिन करना क्या है, जब 11:11 होंगे कल या कोई भी टाइम, पहले एक विश लिखी, उसी विश को 11 बार आपने लिखना है। और विश लिखने का तरीका मैं हर वीडियो में बताती हूँ, प्रेजेंट एंड पॉजिटिव वे। यानी कि मान लीजिए आप घर खरीदना चाहते हो, तो मेरा बहुत बड़ा घर मिल गया है, या जो भी आप चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी करवाना चाहते हो, मेरे बेटे की शादी अच्छी जगह हो गई है, पॉजिटिव वे में लिख के 11 बार लिखना है आपने। और जब लिखना है ना, उस टाइम फील करना है कि ये विश आपकी पूरी हो गई है, ठीक है। ऐसे ही आपने दूसरी विश लिखनी है, ऐसे ही आपने तीसरी विश लिखनी है, 11 बार। एक ही पेज पे लिख सकते हो, पेज बड़ा होगा तो चलेगा, ठीक है। एक लिखिए, दूसरी लिखिए, तीसरी लिखिए, 11 बार। एक दिन में एक ये कर लेना, नेक्स्ट डे आपने फिर करना है, सेम चीज़ नेक्स्ट पेज पे कर लीजिए, ठीक है। फिर तीसरे दिन फिर करना है सेम चीज़ नेक्स्ट पेज पे, यानी तीनों विश आपने 11 बार लिखनी है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रही होगी कि क्या करना है। अब 11 दिन के बाद आपने क्या करना है, आपने, और पहले दिन से ही, ये भी बता देती हूँ, पहले दिन से ही जो डायरी या जो पेपर पे आप लिखोगे, लिखने के बाद आपने अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में इसको रख देना है। घर की हो, कमरे की हो, लिविंग रूम की हो, कोई भी हो, वेस्ट डायरेक्शन यानी जिस तरफ सूर्य छिपता है उस तरफ रखना है आपने, ठीक है, घर की वेस्ट। 11 दिन कंटिन्यूस जब हो जाएंगे, उसके बाद आपने इन पेपर्स को 2 या 3 दिन के लिए अपने पास रखना है। उसके बाद चाहो तो आप इस डायरी को हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हो, चाहे तो डायरी में से पेज फाड़ के आप प्रवाह कर सकते हो, पानी में बहा सकते हो, या मिट्टी में भी गाड़ सकते हो, विद दिस बिलीफ कि आपकी विश पूरी हो गई है, ठीक है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, डेली जब भी आप तीनों या 1 या 2 जितनी भी विशेज़ लिखेंगे, लास्ट में आपने ग्रैटिट्यूड करना नहीं भूलना, यानी ईश्वर को थैंक ज़रूर करना है। ये करने के बाद आपने 11 दिन के बाद ये कर देना है, पेपर्स को प्रवाह कर दीजिए या डायरी अपने पास रख लीजिए, पेपर्स को रख भी सकते हैं। विश पूरी होने के बाद मेरा फ़ोन नंबर ज़रूर होगा इस वीडियो में, मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके या वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिए कि आपकी विश पूरी हुई है, और वो होगी, क्योंकि इस टाइम जो एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़, वो धरती के आसपास बहुत ज़्यादा हैं। उसका फ़ायदा उठाइए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी विश मांगने के तरीके को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है ढेरों मैसेजेस आने वाले हैं मुझे। तो एक बार फिर सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर करे ये जो 11-11-11 का पोर्टल है, ये आप सबकी विशेस बहुत जल्द पूरी कर दे। और एक और विश मैं दिवाली की जो है वो दूंगी, लेकिन आई एम सॉरी, उसकी शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं या मेरे प्लेटफॉर्म के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये वीडियो उन तक ज़रूर जाएगी। वो बहुत छोटी होगी तो आई डोंट थिंक कि मैं वो कर पाऊंगी कि नहीं, बट एनीवेज कोशिश पूरी करूंगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू एंड जय श्री राम।